जय श्री सीताराम मित्रों, श्रद्धालु सभी बंधुजनों, श्रद्धालु सनातन प्रेमियों, वंदनीय मातृशक्ति, वंदनीय गुरुजन, वंदनीय समस्त देश के देशवासियों, आप सभी को टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से मेरा राजेंद्र मिश्रा का प्रणाम। आइए हम सब श्री विष्णु महापुराण की कथा सुनते हैं। विष्णु पुराण की कथा मैं पिछले कई दिनों से कह रहा हूँ, अब कथा धीरे धीरे अपनी पूर्णता की ओर है। YouTube पर मेरा चैनल है हरि बोल डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा। इसकी साइट पर जाकर आप मेरे पूरे वीडियो देख सकते हैं। मैं निरंतर 3 वर्ष से अधिक से प्रतिदिन कथा कहता हूँ। कथा भी 35 मिनट 40 मिनट से अधिक नहीं होती है। उस पर जाकर आप मार्कंडेय पुराण, ब्रह्म पुराण, श्रीमद् भागवत, वाल्मीकि रामायण, इन सब के वीडियो कंटिन्यू हैं, आप सुन सकते हैं। सभी अपने आप में बड़े अद्भुत हैं। भगवान की लीलाओं का वर्णन है। आप लोग अगर सुनते हो तो आप सुनिए, साथ में दूसरों को भी जोड़िए और सब्सक्राइब भी करिए। कम से कम हमें ज़्यादा नहीं तो अपने धर्म के बारे में कुछ ना कुछ तो जानकारी और ज्ञान होगा, और होना भी चाहिए। क्यों नहीं हो? भारतवर्ष में हमें जन्म मिला है, ये बड़े भाग्य की बात है, क्योंकि भारतवर्ष ही एकमात्र ऐसी कर्म भूमि है जो व्यक्ति को भगवान बना देती है। चाहे तुलसीदास जी हों, सूरदास जी हों, आंखें भी नहीं थी, फिर भी उन्होंने क्या क्या नहीं लिखा। जितने भी राइटर्स पुराने हैं, भक्तगण हैं, भक्त काल के लोग हैं, कोई भी अंधा नहीं था इसमें। या तो आज रामभद्राचार्य जी हैं या उस समय सूरदास जी थे। क्या अद्भुत ग्रंथ सूर सागर सूर लहरी लिखी है, वाह। तो हमें भारतवर्ष में जन्म लिया है तो कम से कम सनातन धर्म के माध्यम से हम में सब में बुद्धि भी है, तो हम उस बुद्धिमान की कथाएं सुने जो संपूर्ण बुद्धि देने वाले हैं। उन बुद्धिमान श्री कृष्ण भगवान की, उन विष्णु भगवान की, क्योंकि उनका एक नाम से उनको समझा नहीं जा सकता है, इसलिए उनके हजारों हजार नाम हैं। सहस्त्र नाम तो आप लोगों को पता ही है। भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम ही 4-5 तरह के, महाभारत में अलग है, भीष्म के द्वारा कहा हुआ अलग है। विष्णु सहस्त्र नाम ऐसे अनेक पुराणों में अलग अलग हैं, लेकिन हैं वही नाम और शास्त्रों नाम है। और कारण रूप से वही शंकर हैं, वही विष्णु हैं, वही ब्रह्म हैं, वही देवता हैं, और सही पूछो तो सारा ब्रह्मांड ही वही है और हम और आप भी वही हैं। आइए उस अनादि परब्रह्म परमात्मा भगवान विष्णु की कथा सुने। कथा पाराशर जी कह रहे हैं, जो व्यास जी के पिता हैं, और आज कथा परियात हरण की है, क्योंकि भगवान ने भौमासुर को, नरकासुर को मार दिया, वध कर दिया उसको, तो उसका एक तरह से उद्धार किया, और 16,100 युग
देवताओं की, ऋषियों की, मनुष्यों की कन्याएं थी, उन सब का उद्धार करके उन्हें अपना नाम दे दिया और संसार भर को ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि भी दी, शिक्षा भी दी कि महिलाओं का अपमान नहीं होना चाहिए, उनको उनके हाल पर नहीं छोड़ना चाहिए। अगर कोई इस तरह के कर्म करता है तो उसका वध के योग्य है, क्योंकि उसने एक नहीं 16,100 लड़कियों को बंदी बनाया था। तो इसीलिए भगवान ने उस नरकासुर, भौमासुर, बहुत सारे नाम हैं उसके, इनका वध किया, उसका वध किया, सारी सेना को मारा, उन लड़कियों को उद्धार किया, अपना नाम दिया, रानियां बना दी, द्वारिका लिया है। आइए अब छोटा सा मंगलाचरण करते हैं और इसी के साथ हम कथा को आगे बढ़ाएंगे। जय श्री कृष्ण हरे। नमोस्तु रामाय सा लक्ष्मणाय दिव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्रियमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्राग्नि मरुद्गणेभ्यः। अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावती गेयाः सप्तैता मोक्षदायका। प्रभु समर्थ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुणधाम योग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्प तरुणाम। विश्वनाथ ममनाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। चर अरु अचर नाग नर देवा सकल करहीं पद पंकज सेवा। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक। तिनके पद बंदन करो ना सत विघ्न अनेक। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे सिद्धिर्देव सर्वकार्येषु सर्वदा। भवानी शंकरौ श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्ताः अस्तमीश्वरं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो देव्यै महादेव्यै शिवाय सततं नमः नमः। प्रकृत्यै भद्रायै नीताः प्रणताः स्मताम्। तुलसीदास के पद कमल बारंबार मनाए। गुण गावहुँ श्री राम के हनुमत होई सहाय। सियावर रामचंद्र की जय। मित्रों, कल तक मैंने जो कहा था कि भगवान कुंडल देने के लिए स्वर्ग को चले जाते हैं, गरुड़ पर बैठे हैं, स्वर्ग में जाते हैं, साथ में जाती हैं माता सत्यभामा, साथ में थी। पराशर जी कहते हैं, गरुड़ो वारुणम छत्रम तथैव मणिपर्वतम सभार्यम च ऋषिकेशम लेले व्यवहान्ययौ। पक्षीराज गरुड़ उस विशाल वारुण के छत्र को, मणिपर्वत और सत्यभामा के सहित श्री कृष्णचंद्र को लीला से ही लेकर चलने लगे। भगवान ने अपने साथ वरुण का छत्र ले लिया, जो सदैव ही सोना जिससे बरसता रहता है, ऐसा बताते हैं। मणिपर्वत को भी साथ में रख लिया गरुड़ के ऊपर और स्वयं विराजमान हुए सत्यभामा के सहित। और पक्षीराज गरुड़ उन सबको लीला से लेकर ही चलने लगे। अब वो कोई साधारण वाहन तो थे नहीं, तो भगवान श्री हरि के वाहन हैं गरुड़, जिनके पंखों से निरंतर एक ध्वनि निकलती है, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। ये महान मंत्र राज है मित्रों, ओम नमो नारायणाय। इसी धुन के साथ गरुड़ पूरे ब्रह्मांड में पलक झपकते चलते रहते हैं। भगवान विराजमान है पीठ पर। स्वर्ग के द्वार पर पहुंच जाते हैं और श्री हरि ने अपना शंख बजाया। उसका शब्द सुनते ही देवगण अर्घ लेकर के आए। श्री कृष्णचंद्र ने दिव्य माता अदिति के श्वेत मेघ शिखर के समान
गृह में जाकर उनका दर्शन किया। जनार्दन ने इंद्र के साथ देव माता को प्रणाम कर उसके अत्युत्तम कुंडल दिए और उसे नरक वध का वृत्तांत भी सुना दिया। तदनंतर जगन माता अदिति ने प्रसन्नता पूर्वक तन्मय होकर जगत धाता श्री हरि की अव्यग्र भाव से स्तुति की। क्या बात है! भगवान चाहते तो वो कुंडल लेके ऐसे ही किसी के हाथ से पहुंचा देते, नहीं, माता अदिति के थे तो उनके दर्शन भी हो गए। देवराज की माँ है अदिति। ये कुंडल वो ले गया था उन नरकासुर, वो दिए। माता अदिति सब जानती हैं, चूंकि भगवान उनके यहाँ एक बार जन्म ले चुके हैं उपेंद्र नाम से। वामन अवतार लिया था जब भगवान माता अदिति से ही, तो माता ही थी इनकी एक तरह से, देव माता भी। अदिति ने भगवान की स्तुति करना शुरू की, क्योंकि अदिति जानती थी कि ये और कोई नहीं है, साक्षात नारायण। मित्रों, प्रेम एक ऐसी चीज है जो केवल भाव से ही आती है। भक्ति एक ऐसी चीज है जो केवल भाव से ही आती है। ये प्रेमा भक्ति एक ऐसी है, इसमें कहीं कुछ किसी को नहीं लगता है। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो रामायण के अंत की चौपाई ही यही लिख दी, कामी ही नारी प्यार जिम लोभ ही को प्रिय दाम, तिम रघुनाथ निरंतर प्रिय लागव मोहि राम। आहा हा, क्या पराकाष्ठा होगी! कामी कैसे भागता फिरता है। लंपट जितने हैं, आपने अभी देखा होगा कल न्यूज के ऊपर कि कुछ नालायक टाइप के 10-25 लड़के लखनऊ की रोड पर गोमती नगर में पानी में निकलने वालों को उनने परेशानी खड़ी कर दी। यहाँ तक कि बच्चियों तक को छेड़ा, उस पानी को डाला, उनको बहुत परेशान किया। यहाँ तक कि जो बच्ची छोटी भी थी उनको भी परेशान किया मोटरसाइकिल पर बैठ। इस तरह से नालायकों की भी बहुत बड़ी फौज भरी है। अब योगी जी का डंडा चला जाता है तो सबको ज्ञान आया जाता है। तो इसी तरह से उस नरकासुर की व्यवस्था उसकी सेना की करके भगवान आए अदिति के पास, दर्शन किए। अदिति माता जानती थी कि ये नारायण साक्षात और कोई नहीं। तब उन्होंने बड़ी सुंदर स्तुति अदिति ने 23 श्लोकों में लगभग की, 18 श्लोकों में। अदिति उवाच नमस्ते पुंडरीकाक्ष भक्तानां भयंकर सनातनात्मन सर्वात्मन भूतात्मन भूत भावन। वाह! प्रणतेर मनसो बुद्धिरिंद्रियाणाम गुणात्मक तृणातीत निर्द्वंद शुद्ध सत्व हृदय स्थित। हे कमल नयन, हे भक्तों को अभय करने वाले, हे सनातन स्वरूप सर्वात्मन, हे भूत स्वरूप भूत भावन, आपको मेरा प्रणाम है, नमस्कार है। ये स्तुति कोई साधारण नहीं है, अत्यंत ज्ञान कीर्ति जैसी लिखने वाली माता अदिति कर रही हैं। और माता अदिति के द्वारा ये स्तुति की हुई आप सब बड़े सुनिए ध्यान से, क्योंकि मैं इसकी हिंदी में जो उसका अर्थ है उसी को कह रहा हूँ। श्लोक मैंने 2 कहे हैं, 6वां और 7वां। तो अदिति कहती हैं, भगवान आप तो सनातन स्वरूप हैं, सर्वात्मन है, भूत स्वरूप है, भूत भावन, आपको मेरा प्रणाम। मन बुद्धि और इंद्रियों के रचयिता है, हे गुण स्वरूप त्रिगुणातीत निरद्वंद शुद्ध सत्व, हे अंतर्यामी, आपको मेरा प्रणाम नमस्कार है। हे नाथ, आप श्वेत दीर्घ आदि संपूर्ण कल्पनाओं से रहित हैं, जन्मादि विकारों से पृथक हैं। हे अच्युत,
संध्या रात्रि दिन भूमि आकाश वायु जल अग्नि मन बुद्धि और अहंकार ये सब आपके ही स्वरूप हैं। हे ईश्वर, आप ब्रह्मा विष्णु और शिव नामक अपनी मूर्तियों से जगत की उत्पत्ति स्थिति और नाश के करता है। आप तो कर्ताओं के भी स्वामी हैं। देवता दैत्य यक्ष राक्षस सिद्ध पन्नग, पन्नग नाग को भी कहते हैं। नाग माने सर्पों को भी पन्नग कहा जाता है। कुसुमांड प्रशास गंधर्व मनुष्य पशु मृग पतंग शरीर सृप अनेक वृक्ष गुल्म लताएं समस्त तृण जातियाँ स्थूल सूक्ष्म मध्यम सूक्ष्म से भी सूक्ष्म जितने देह भेद परमाणु के आश्रित हैं वे भी सब आप ही हैं। कहने का आशय माता अदिति का ये कि परमाणु अणु परमाणु न्यूट्रॉन वगैरह जो आजकल जानते हैं, इस सभी के सभी सूक्ष्म से सूक्ष्म जगत से और स्थूल से स्थूल तक सब आप ही हैं। हे प्रभु, आपकी माया ही परमार्थ तत्व के न जानने वाले पुरुषों को मोहित करने वाली है। और प्रभु, इस संसार में जो हम इस संसार को चलता देख रहे हैं और सबको उसमें अपनत्व का बोध रहता है, केवल ये आपकी माया है। हे नाथ, वह पुरुषों को मूढ़ पुरुषों को अनात्मा में आत्मबुद्धि करके बंधन में पड़ जाते हैं उस माया के कारण। हे नाथ, पुरुष को जो अनात्मा में आत्मबुद्धि में और मेरा आदि भाव उत्पन्न होते हैं वह सब आपकी जगत जननी माया का ही विलास। मैं अरु मोर तोरते माया, मैं और मेरा, यह मेरा घर है, ये मेरा केवल मेरा, दूसरे का नहीं है और ये दूसरे का है। ये सब ये माया का ही विलास है, उसी के कारण ये संसार चलता रहता है। हे नाथ, जो स्वधर्म परायण पुरुष आपकी आराधना करते हैं वे मोक्ष के लिए संपूर्ण माया को पार कर जाते हैं। लेकिन ये भी ध्यान है कि यही माया जब चाहे आपकी जो है माया और आप चाहें तो इससे संसार सागर से पार भी कर देती है। उनकी कृपा हो जाए तो फिर वो किसी को नहीं व्यापती, वरना पूरा सा जगत व्याप्त है उनसे। हमारे बीच में ऐसे कई संत, ऐसे बड़े बड़े महात्मा हो गए हैं, जैसे रामकृष्ण परमहंस, इनको माया ने कभी नहीं सताया बल्कि उनकी रक्षा की। विवेकानंद, तुलसीदास जी हैं, सूरदास जी भी थे, कबीरदास जी भी थे। इनको माया ने कभी परेशान नहीं किया, क्योंकि माया परेशान जब करती है तो हो सकता है इस भारतवर्ष का सबसे बड़ा धनाढ्य व्यक्ति बना दे। और उस धनाढ्य व्यक्ति में जैसे ये देश छोड़ के भाग गए और माल्या जैसे अवानी रहे, और भी कई लोग हैं जो देश छोड़ के विदेशों में शरण लिए हैं, ये अत्यंत धनाढ्य थे, अत्यंत। इनके मकान कई किलोमीटर दूर से दिखाई देते थे। आज वो खाली पड़े हुए हैं, सरकार का कब्जा है उन पर और वो अपने विदेशों में शरण लिए हुए हैं। माया जब बहुत ज़्यादा चक्कर में डालना चाहती है तो इतना ही पैसा वाला बना देते हैं कि वो फिर किसी काम के भी नहीं रहते। लेकिन जब आप प्रसन्न हो जाती हैं तो प्रभु आप उस माया फिर परेशानी करने को मना कर देते हैं और माया पार कर देती है उस व्यक्ति। ब्रह्मा आदि संपूर्ण देवगण मनुष्य पक्षी विष्णु माया रूप महान आवर्त में पड़कर मोह रूप अंधकार से आवृत हैं। हे भगवान, जन्म मरण के चक्र में पड़े हुए पुरुष जीव के भवबंधन को नष्ट करने वाले आपकी आराधना करके नाना प्रकार की कामनाएं मांगते हैं, यह भी आपकी माया है। हम जब मंदिर जाते हैं नारायण के सामने, लक्ष्मी नारायण के सामने, तब क्या कहते हैं? भगवान हमें पहले पुत्र दो, पुत्र हो जाता है अब हमें नाती दो। नाते नहीं मांगता कोई, पुत्री नहीं मांगता है, नाती ही चाहिए, पर बहू के रूप में जरूर चाहिए पुत्र वधू पौत्र वधू। फिर पैसा दो, पद दो, लड़का बड़ा हो गया इसको कोई ना कोई अच्छी से अच्छी नौकरी लगवा दो। मांगते ही रहते हैं हम भगवान से। कभी भगवान से ये नहीं कहा कि हमें दुख दो,
सुख ही सुख दो, और हमारे लड़के को अच्छा मजबूत कर दो, अच्छा बड़ा हो जाए तो विधायक वगैरह बनवा दो। अब वो प्रधानमंत्री तक की जगह है फिर तो खड़ी पड़ी। इस तरह इस माया का कल्प वृक्ष चलता रहता है। आराधना आपकी कोई मोक्ष के लिए नहीं करता है। पुण्यहीन पुरुषों को जो कल्प वृक्ष से भी कौपीन आच्छादन वस्त्र मात्र की ही कामना होती है, वह उनका कर्म दोष जन्य अपराधी है। जगन माया मोह करी अव्यय प्रभु, आप प्रसन्न हो जाइए। और भूतेश्वर मैं ज्ञानवान हूँ, मेरे इस अज्ञान को नष्ट कर दीजिए। प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को ज्ञानवान मानता है, चाहे वो कितना ही बड़ा अज्ञानी क्यों ना हो। बहुत मूर्ख हे भूतेश्वर मैं ज्ञानवान हूँ, मेरे इस अज्ञान को नष्ट कर दीजिए। हे चक्रपाणे आपको नमस्कार, सारंगधर आपको नमस्कार, गदाधर आपको नमस्कार, हे शंखपाणे नमस्कार, हे विष्णु हो आपको बारंबार नमस्कार। मैं स्थूल चिन्हों से प्रतीत होने वाले आपके स्वरूप को ही देखती हूँ, आपके वास्तविक परम स्वरूप को मैं नहीं जानती। हे परमेश्वर आप प्रसन्न हो जाइए। माता अदिति कहती है मैं आपके इसी स्वरूप को जानती हूँ, आपके जो वास्तविक पर स्वरूप है मैं उसको नहीं जानती हूँ, इसलिए आप हम पर प्रसन्न हो जाइए। पाराशर जी कहती हैं अदिति द्वारा इस प्रकार स्तुति के जाने पर भगवान विष्णु देवताओं से हंसकर बोले, हे देवी तुम तो हमारी माता हो, तुम प्रसन्न होकर हमें वरदायिनी हो जाओ। कृष्ण भगवान बोले आप तो हमारी माता हैं, आप हमें वरदान दीजिए। उल्टा कह दिया। अदिति बोली हे पुरुषंग तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो तो मृत्यु लोक में संपूर्ण सुर और असुरों से अजय हो जाओगे। ये है मातृ शक्ति का एक सबसे अनुपम उदाहरण। कृष्ण भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की है, लेकिन जब कृष्ण भगवान ने कहा आप मेरी माता हैं, आपको वरदान देना है, हम वरदान हम आपको नहीं दे सकते, तब वो कहती हैं कि बिल्कुल मैं पूरा वरदान देती हूँ और जाओ धरती पृथ्वी पर तुम से कोई विजय नहीं हो सकता है, ये मेरा वरदान है। दे दिया। अजय रहोगे। पराशर कहते हैं शक्र पत्नी सची के सहित कृष्ण प्रिया सत्यभामा को सत्यभामा ने अदिति को पुनः पुनः प्रणाम करके कहा माता आप हम पर प्रसन्न हो जाइए। अदिति बोली हे सुंदरी तुझे कभी वृद्धावस्था या विरूपता नहीं आएगी, तू सदा अनिंदतांगी और तेरा यौवन सदा स्थिर रहेगा। ये वरदान सत्यभामा को दे दिया। पाराशर जी कहते हैं तदनंतर अदिति की आज्ञा से देवराज ने अत्यंत आदर सत्कार के साथ श्री कृष्णचंद्र का पूजन किया, किंतु कल्प वृक्ष के पुष्पों से अलंकृत इंद्राणी ने सत्यभामा को मानुषी समझकर भी पुष्प न दिए। अब देखिए माया का यहाँ भी एक खेल खेल दिया है भगवान श्री कृष्ण ने। पूजन किया श्री कृष्णचंद्र का, लेकिन कल्प वृक्ष के पुष्प नहीं दिए। क्यों नहीं दिए? माता सची ने, क्योंकि उन्होंने सत्यभामा को मृत्यु लोक की एक महिला समझ लिया, मानुष समझ लिया। साधु श्रेष्ठ तदनंतर सत्यभामा के सह श्री कृष्णचंद्र ने देवताओं के नंदनवन आदि मनोहर उद्यानों को देखा। वहाँ केसी निषूदन जगन्नाथ श्री कृष्ण ने सुगंधपूर्ण मंजरी पुष्पधारी नित्य आह्लादकारी ताम्रवर्ण बाल पत्तों से सुशोभित अमृत मंथन के समय प्रकट हुए सुनहरी छाल वाला परिजात वृक्ष देखा। हे द्विजोत्तम अत्युत्तम वृक्षराज को देखकर सत्यभामा को प्रसन्नता हुई। उन्होंने उसको द्वारकापुरी ले चलने के लिए कहा कि हम इसको अभी वहीं लगाएंगे द्वारकापुरी में चलकर कल्प वृक्ष को। पाराशर जी कहते हैं सत्यभामा के इस प्रकार कहने पर हरि ने हंसते हुए कहा परिजात वृक्ष को गरुड़ पर रख लिया और नंदन वन के रक्षकों ने कहा हे गोविंद देवराज पत्नी
देवराज, इंद्र की पत्नी जो महारानी सची है, यह परिजात वृक्ष उन्हीं की संपत्ति है, आप इसका हरण ना कीजिए। क्षीर समुद्र के उत्पन्न होने के अनंतर यह देवराज को दिया गया था। फिर हे महाभाग, कुतूहल बस इसे अपनी महेशी सची देवी को उन्होंने दे दिया। समुद्र मंथन के समय सची को विभूषित करने के लिए देवताओं ने इसे उत्पन्न किया था। इसे लेकर आप कुशल पूर्वक नहीं जा सकेंगे। नंदन वन से सत्यभामा ने कहा कि इस कल्प वृक्ष को उखाड़ो और मेरे साथ इसको गरुड़ पर रखो और द्वारकापुरी में ले चलो, और ये मेरे भवन में लगेगा, और यह ऐसा वृक्ष और किसी के पास नहीं है। भगवान ने रख लिया। वृक्षकों ने कहा कि ये आप मत ले जाइए, महारानी सची का वृक्ष है। पराशर जी कहते हैं, उद्यान रक्षकों को इस प्रकार कहने पर सत्यभामा ने क्रुद्ध होकर कहा, सची अथवा देवराज भी इस परिजात के कौन होते हैं? यह अमृत मंथन से उत्पन्न हुआ था तो सबकी समान संपत्ति है, अकेला इंद्रिय से कैसे ले सकता है? और यदि पति के बाहुबल से गर्विता होकर सची ने ही इस पर अधिकार अपना जमा रखा है तो उससे कह दो कि हम लेके जा रहे हैं। अरे मालियो, तुम तुरंत जाकर ये शब्द सची से कहो। सत्यभामा ने अत्यंत गर्वपूर्वक कड़े अक्षरों में यह बात कह दी। वन रक्षकों ने सची से कहा, संपूर्ण वृत्तांत बता दिया। देवराज इंद्र परिजात वृक्ष को छुड़ाने के लिए संपूर्ण देव सेना के सहित श्रीहरि से लड़ने के लिए आए। युद्ध भी हुआ, काफी एक छोटा सा युद्ध कहें या उसको, या इंद्र ने युद्ध करके भगवान को संतुष्ट किया थोड़ा सा। यह भी भगवान की ही माया है। गोविंद की लीला गोविंद जाने, कोई नहीं जान सकता है। इस तरह काफ़ी युद्ध थोड़ा हुआ। फिर त्रिलोकी के स्वामी मधुसूदन ने देवताओं के छोड़े हुए संपूर्ण अस्त्र लीला से ही हजारों टुकड़ों कर दिए। फिर क्या था? भगवान से की लीला इतनी ले युद्ध कौशल जो युद्ध लीला खेल रहे थे इसके साथ, इंद्र के साथ, उससे इंद्र का पराजय हो गई। इंद्र तो की पराजय को कोई वो नहीं रहता है, ग्लानि नहीं होती है, क्योंकि इंद्र जानते हैं कि भगवान नारायण, और उन्हीं की इच्छा से एक छोटा मोटा सत्यभामा का और सची के लिए युद्ध हुआ। तो फिर भगवान ने के छोड़े हुए वज्र को अपने हाथ से पकड़ लिया और स्वयं चक्र न छोड़कर इंद्र से कहा कि अरे ठहरो। तो क्या किया कि इंद्र ने वज्र का प्रहार भगवान पर कर दिया। भगवान ने, इंद्र का वज्र एक अमोघ अस्त्र है जो कभी खाली नहीं जाता, लेकिन भगवान श्री हरि ने उसके वज्र को ऐसे ही पकड़ लिया जैसे कोई लाठी डंडे को पकड़ लेता है। लेकिन चक्र का प्रहार भगवान ने नहीं किया इंद्र पर। क्यों? कि चक्र का प्रहार अमोघ रहता है, वो खाली नहीं जाता। तो इंद्र भाग खड़े हुए। उन्होंने समझ लिया कि अब तो हाथ से वज्र भी चला गया। सची ने देखा कि तुम भाग के आ गए हो, अब तुम्हें अधिक प्रयास करने की आवश्यकता नहीं, तुम संकोच मत करो, इस परिजात वृक्ष को ले जाओ। इसे पाकर देवगण संताप रहित हों। अपने पति के बाहुबल से अत्यंत गर्विता सची ने अपने घर जाने पर मुझे कुछ अधिक सम्मान की दृष्टि से तो नहीं देखा था। स्त्री होने से मेरा चित्त भी अधिक गंभीर नहीं है, इसलिए मैंने भी अपने पति का गौरव प्रकट करने के लिए ही तुमसे यह लड़ाई ठानी थी। मुझे दूसरे की संपत्ति, इस परिजात को ले जाने की क्या आवश्यकता है? सची अपने रूप और पति के कारण गर्विता है, तो ऐसी कौन स्त्री है जो इस प्रकार गर्वीली ना हो? पराशर जी कहते हैं, सत्यभामा के इस प्रकार कहने पर देवराज लौट आए और बोले, हे क्रोधित, मैं तुम्हारा सौहृद हूँ, अतः मेरे लिए ऐसी वैमनस्य बढ़ाने वाली बातें, उक्तियों के विस्तार करने का आपको प्रयोजन नहीं है, जो संपूर्ण जगत की उत्पत्ति, स्थिति और संहार करने वाले उन विश्वरूप प्रभु ने से पराजित होने में मुझे कोई संकोच नहीं होता, मुझे कोई गिलानी नहीं होती। मैंने तो आप लोगों के इस सची
और सत्यभामा के कारण ही थोड़ा बहुत युद्ध किया है, और वो भी किससे किया है? कृष्ण भगवान से। अब कृष्ण भगवान से हारना या जीतना ये कोई महत्व नहीं है। कृष्ण चाहे तो जिता दें, वो तो जरासंध को देख के ही भाग जाते थे कृष्ण भगवान, और जरासंध समझता था कि ये मेरी डर के मार के भाग रहे। ऐसा कभी नहीं, वो भाग गए थे इसलिए क्योंकि जरासंध कई ब्राह्मणों को पकड़े था, उनसे कह रहा था कि तुम ऐसा जप यज्ञ करो, ऐसा यज्ञ करो कि मैं जीत जाऊं, वो अगर नहीं जीता तो मैं तुमको सबको काट के इसी यज्ञ में डाल दूंगा। तो उन ब्राह्मणों की रक्षा करने के लिए भगवान जरासंध को जिता देते थे और खुद भाग जाते थे और नाम रणछोड़ दास रख लेते थे। क्या बात है, यही तो कृष्ण लीला है। पाराशर जी कहते हैं सत्यभामा इस प्रकार से कृष्ण भगवान कहते हैं, जिसकी अल्प और सूक्ष्म मूर्ति को संपूर्ण जगत को उत्पन्न करने वाली, संपूर्ण वेदों को जानने वाले अन्य पुरुष भी जिन्हें नहीं जान पाते हैं, जिसने जगत के उपकार के लिए अपनी इच्छा से ही इस समय मनुष्य रूप धारण कर रखा है, वो सजन्मा अकर्ता नित्य ईश्वर को जीतने में कौन समर्थ है? देखिए आप, इंद्र कितना जानते थे, बोले इन भगवान कृष्ण को जीतने में कोई समर्थ नहीं है, कभी समर्थ हो भी नहीं सकता, इसलिए मुझे कोई गिलानी नहीं है। आप बिल्कुल प्रेम के साथ इस परिजात वृक्ष को ले जाइए। जब भगवान आएंगे गोलोक धाम तो ये वृक्ष फिर पृथ्वी पर नहीं रह सकता, ये अपने आप ही यहाँ आ जाएगा। ये और कथाएं और दूसरे पुराण में हैं, श्रीमद् भागवत वगैरह। तो मित्रों, आज मैं इसी परिजात वृक्ष की कथा के साथ, माता अदिति की द्वारा स्तुति के साथ आप लोगों से सुनाकर मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। जिस तरह से भगवान ने अदिति की रक्षा की, अदिति के कुंडलों को वापस किया, अदिति ने स्तुति की, अदिति से वरदान लिया, सत्यभामा ने परिजात को लाए, ये सब कथा आप सबको आनंद और भक्ति प्रदान करे और भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की कृपा बनी रहे संपूर्ण धर्म पर, सनातन प्रेमी बंधुओं पर, भक्तों पर और संपूर्ण देश पर। ये भारतवर्ष असाधारण भूमि है, यहाँ जन्म लिया है तो कहीं ना कहीं हम बहुत बड़े भाग्यशाली हैं, क्योंकि और जितनी भूमियाँ हैं वो भोग भूमि है। ये भारतवर्ष का भूखंड जितना है, क्षेत्रफल इसका, इसमें संपूर्ण दक्षिण एशिया आ जाता है। भारत अयोध्या या अवध जहाँ किसी का वध नहीं हुआ है, अयोध्या जहाँ कोई युद्ध नहीं होता है, इस सेंट्रल में है, इसके केंद्र में है। और दक्षिण एशिया के जितने देश हैं ये सभी भारत भूमि ही हैं। आप मान के चलिए इसमें रहने वाले जितने लोग हैं वो सभी सनातन धर्मी हैं, सनातनी हैं। अब कौन किस किस प्रकार के मत और पथों पर चल रहा है, लेकिन याद रखिए सभी नारायण के ही सेवक हैं। भगवान का रूप कोई एक नहीं है, सगुण रूप में भी है, निर्गुण रूप में भी है। इस तरह भगवान श्री हरि सब पर कृपा करें और सभी लोग भगवान श्री हरि का चिंतन करें, भक्ति करें, सबका कल्याण हो। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव, जय श्री राम। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।